हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही शानदार वैकेंसी की अपडेट। यहाँ पर आपको सैलरी 1 लाख रुपए ज्यादा मिलेगी अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो। सारे बेनिफिट्स के साथ फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से बेहतरीन अपॉर्चुनिटी अनाउंस हुई है। यहाँ पर सारे फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है, फिजिकल पैटर्न क्या है और सिलेक्ट होने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी। आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली भर्ती की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको फ्यूचर में आने वाली भर्ती की सारी अपडेट टाइम पर मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको उस भर्ती के बारे में जानकारी देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 5 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। इस भर्ती का स्टेज 1 एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा फरवरी 2025 में और स्टेज 2 एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा मार्च 2025 में। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस रखी गई है मात्र 300 रुपीज और SC/ST कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करने के लिए कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। यानी कि SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट फ्री में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के अंदर 3 तरह की पोस्ट निकाली गई हैं। सभी पोस्ट असिस्टेंट कमांडेंट की रैंक की हैं। फर्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी GD की, सेकंड पोस्ट है असिस्टेंट कमांडेंट टेक्निकल मैकेनिकल की और थर्ड पोस्ट है असिस्टेंट कमांडेंट टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल की। इन तीनों पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग मांगी गई है। असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी के लिए क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद 60% मार्क्स ऑल सेमेस्टर। यानी कि अगर आपने BA, BSc, BCom, BCA कुछ भी कर रखा है और आपके 60% मार्क्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट इसके लिए कंडीशन ये है कि आपकी 12th क्लास मैथ और फिजिक्स से होनी चाहिए। असिस्टेंट कमांडेंट टेक्निकल मैकेनिकल की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है BE, BTech इन इंजीनियरिंग डिग्री इन नेवल आर्किटेक्चर या मैकेनिकल या मरीन या ऑटोमोटिव या मेकाट्रॉनिक्स या इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन या मेटलर्जी या डिजाइन या एरोनॉटिकल या एरोस्पेस विद 60% मार्क्स और साथ में आपकी 12th क्लास मैथ और फिजिक्स से होनी चाहिए। असिस्टेंट कमांडेंट टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है इंजीनियरिंग की डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल या टेलीकम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या पावर इंजीनियरिंग या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स विद 60% मार्क्स। यानी कि इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके बैचलर डिग्री के अंदर 60% मार्क्स होने चाहिए और साथ में आपकी 12th क्लास मैथ और फिजिक्स से होनी चाहिए। ये भर्ती ओनली मेल कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। इस भर्ती के लिए पूरे भारत से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट की। असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी और टेक्निकल पोस्ट के लिए एज लिमिट है 21 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच। यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2000 से लेकर 30 जून 2004 के बीच होनी चाहिए। इसके अंदर ये दोनों डेट भी शामिल की गई हैं। अगर आपका जन्म इन डेट के ऊपर भी हुआ है तो भी आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एज लिमिट में ओबीसी कैटेगरी को 3 साल और SC/ST कैटेगरी को 5 साल की छूट दी जाएगी। बात करें वैकेंसी डिटेल्स की, इसके अंदर टोटल पोस्ट 140 निकाली गई हैं, जिसके अंदर जनरल ड्यूटी की 110 पोस्ट हैं और टेक्निकल की 30 पोस्ट हैं। बात करते हैं हाइट की। इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती 2024 के लिए हाइट चाहिए मात्र 157 सेंटीमीटर। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। आपका सिलेक्शन 4 स्टेज में होगा। स्टेज 1 में स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्टेज 2 में इंक्लूड्स प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड एंड फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। स्टेज 3 में आपका मेडिकल टेस्ट होगा और स्टेज 4 में आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी। इस भर्ती के लिए आपकी आई साइट 6/6 और 6/9 होनी चाहिए विदाउट ग्लास और ग्लास के साथ आपकी आई साइट 6/6 होनी चाहिए। टैटू नॉट परमिटेड। इस भर्ती में टैटू परमिटेड नहीं है। बात करते हैं टैटू की। अगर आपकी बॉडी पर टैटू है तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपको फेल कर दिया जाएगा क्योंकि इस भर्ती के लिए टैटू परमिटेड नहीं है। एक्सेप्ट अगर आप ट्राइबल एरिया के हैं तो आपको टैटू परमिटेड है। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। इसके अंदर तीनों पोस्ट के लिए एग्जाम पैटर्न अलग अलग रहेगा, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे। 400 मार्क्स के टाइम आपको 2 आवर्स का मिलेगा। बट तीनों को एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न और सिलेबस अलग अलग होगा। असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी के एग्जाम पैटर्न में 100 क्वेश्चन आएंगे। 400 मार्क्स के टाइम आपको 2 आवर्स का मिलेगा, जिसके अंदर इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 400 मार्क्स के। टाइम आपको 2 आवर्स का मिलेगा। असिस्टेंट कमांडेंट टेक्निकल मैकेनिकल की पोस्ट के एग्जाम पैटर्न इस प्रकार रहेगा। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के और मैकेनिकल ट्रेड के 60 क्वेश्चन आएंगे 240 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 400 मार्क्स के। टाइम आपको 2 आवर्स का मिलेगा। और असिस्टेंट कमांडेंट टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जाम पैटर्न इस प्रकार रहेगा।
इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के 60 क्वेश्चन आएंगे 240 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 400 मार्क्स के। टाइम आपको 2 आवर्स का मिलेगा। इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट बनने का शानदार मौका दे रही है भारत सरकार। आप इस भर्ती के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से 5 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं पे स्केल की। असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए पे स्केल रहेगा। पे लेवल 10 के तहत 56,100 रुपीज से लेकर 1,77,500 रुपीज प्लस अदर अलाउंसेस। बात करते हैं टोटल पे की। अगर आपका सिलेक्शन असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पर हुआ तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही 1 लाख रुपए ज्यादा होगी। अब बात करते हैं कि आपको इंडियन कोस्ट गार्ड भर्ती 2024 के लिए फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको इंडियन कोस्ट गार्ड की रिक्रूटमेंट सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जो कि इस प्रकार है ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdac.in। होम पेज पर ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड एज इनरोल्ड पर्सनल पर क्लिक करें। इसके बाद संबंधित वर्ष पर क्लिक करके आगे बढ़ें। इसके बाद अपनी आवश्यक जानकारी को दर्ज करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करें। इसके बाद प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की मदद से पोर्टल पर लॉगिन करें। लॉगिन करने के पश्चात आपको एक फॉर्म प्राप्त होगा। इस फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को ध्यान से सही भरें। अब अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दें। अंत में आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से जमा करके फाइनल सबमिट कर दें। और अंत में अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें ताकि फ्यूचर में आपके काम आ सके। इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस भर्ती की प्रॉपर डिटेल्स और अप्लाई लिंक के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। और इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ऐसी आने वाली भर्ती की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती की अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।